एक बोरोअर ने बैंक से लोन लिया पर वो उसे वापस चुका नहीं पाया। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है, बैंक सरफेसी एक्ट के अंडर एक्शन लेता है, मतलब बैंक को राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी को सीज करके ऑक्शन का। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बट फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया कि प्रॉपर्टी वापस बोरोअर को ही मिल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, आओ जाने। लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक ने बोरोअर की प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया। एक बायर ने बिड जीती। लॉ के अकॉर्डिंग 25% अमाउंट तुरंत देना होता है और बाकी 75% फिक्स्ड टाइम के अंदर। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। बायर ने 25% तो दे दिया, लेकिन बाकी 75% वो टाइम पे नहीं दिया। सरफेसी रूल्स का रूल 9/4 कहता है, अगर रिमेनिंग पेमेंट टाइम पे नहीं आई तो सेल वैलिडली कंप्लीट नहीं होती। इस बीच बोरोअर ने क्या किया, अपना पूरा लोन क्लियर कर दिया और बोला अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट था, ऑक्शन हो चुका है, सेल सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है, अब प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल सकती। हाई कोर्ट ने क्या देखा, बायर ने लॉ फॉलो ही नहीं किया, पेमेंट डिले हुआ, वो भी मेजर डिले। कोर्ट ने बोला ये सेल लीगली कंप्लीट ही नहीं हुई और अगर सेल कंप्लीट नहीं हुई तो बोरोअर का राइट ऑफ रिडेम्पशन अभी भी जिंदा है। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई किया, लॉ का कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर टाइमलाइन वायलेट हुई है तो आप बाद में आके बोल नहीं सकते कि सेल कंप्लीट हो गई। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया, सिर्फ सेल सर्टिफिकेट इशू हो जाना काफी नहीं है, जब तक सेल लीगली वैलिड तरीके से कंप्लीट ना हो तब तक बोरोअर का राइट खत्म नहीं होता। रिजल्ट, ऑक्शन सेल सेट असाइड, बोरोअर को प्रॉपर्टी वापस मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इनकम्प्लीट ऑक्शन सेल बोरोअर का राइट खत्म नहीं कर सकती। तो अगर आप या आपके जानकारी में कोई और इसी समस्या से जूझ रहा है तो ये फैसला हो सकता है मील का पत्थर साबित। ये है वैदिक लीगल, धर्मो रक्षति रक्षितः।